हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ गया हूं आज मैं फिर से आपके लिए डेली यूज सेंटेंस लेकर के। वही, जी हाँ, वही प्यारे प्यारे से सेंटेंस और बढ़िया बढ़िया से डेली यूज सेंटेंस छाट छाट कर लेकर के आया हूं। और आज भी उतने ही डेली यूज सेंटेंस यानी कि 35 होने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना है, पेन और पेपर लेना मत भूलना। एंड do not also forget to take down all these necessary daily use sentence ताकि आप भी पॉलिश कर सको। और आज भी एक चीज का मैंने ध्यान रखा डेली यूज सेंटेंस में, गेस व्हाट, क्या मैं बताता हूं, वही सेम पैटर्न यानी कि एक सेंटेंसेस के मल्टीपल वेज और तरीके हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हद है। तो क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? वेल, इसे कहेंगे इट्स टू मच। इट्स टू मच। हद है, तुम हर बात में टांग अड़ाते हो। तो वही रहेगा, इट्स टू मच। इट्स टू मच, ये तो हो गया हद है। तुम हर बात में टांग अड़ाते, यू इंटरफेयर इन एवरी थिंग। अगला देखते हैं, हद है, इतना झूठ कोई बोलता है। तो रूट वर्ड मेरे बच्चों वही रहेगा, इट्स टू मच। इट्स टू मच। अब इतना झूठ कोई बोलता है, डज एनीवन स्पीक दिस मच ऑफ लाई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं आप, नो डाउट क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के लिए बोला जा रहा है। हद है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो रूट वर्ड याद रखिएगा, इट्स टू मच। ये तो हो गया हमारा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट। ठीक है, हद है, तुमने तो सारी सीमाएं पार कर दी। इट्स टू मच। रूट वर्ड हो गया, तुमने तो सारी सीमाएं पार कर दी। you've crossed, you have भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, you've crossed all the limits। हद है, कितना समय और बर्बाद करोगे। तो रूट वर्ड याद रखिएगा, इट्स टू मच, है ना। हद है, कितना समय और बर्बाद करोगे। हाउ मच टाइम you will waste, you will waste। आगे देखते हैं, हद है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इट्स टू मच। ये तो हो गया रूट वर्ड, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। द रेन इज नॉट सीम्स टू बी स्टॉप, या सीमिंग टू बी स्टॉप भी कर सकते हैं, चलेगा। हद है, तुम कभी समय पर नहीं आते हो। रूट वर्ड, इट्स टू मच, यू नेवर कम ऑन टाइम। हद है, तुम कभी भी आ जाते हो। इसे कैसे बोलेंगे? वेल, इसे रूट वर्ड वही रखेंगे, इट्स टू मच, यू कम एट एनी टाइम। आगे देखते हैं, हद है, ये लोग कितना शोर मचा रहे हैं। इट्स टू मच, हाउ मच दे आर मेकिंग नॉइज। अगला देखते हैं, हद है, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। रूट वर्ड लगाएंगे, इट्स टू मच, इट्स टू मच, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। आई एम द ओनली हु हैज टू डू एवरीथिंग। लास्ट, हद है, इतना भी समझ नहीं आ रहा है क्या। इट्स टू मच। ये तो हो गया रूट वर्ड, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। कांट यू अंडरस्टैंड इवन दिस। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है क्या।
तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं अगले डेली यूजेज सेंटेंस की तरफ। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले डेली यूज सेंटेंस की तरफ। जी हाँ, इसका रूट वर्ड है रहने दो। तो देख क्या कहेंगे इसे दो तरीके से कह सकते हैं। पहला लेट इट बी, एक तो ये तरीका है, ये लीव इट भी कह सकते हैं। ये दोनों ही तरीका सही है, लेट इट और लीव इट, है ना। रहने दो मैं खुद कहोगे इसे लीव कह सकते हो, लेट इट बी भी कह सकते हो। लेट इट बी और लीव इट, ये दो तरीका हो गया। मैं खुद कर लूंगा, I'll do it myself। जी हाँ, अब आप कह सकते हो रहने दो वह इसे खुद कर लेगा, तो आप क्या कहोगे, लेट इट बी, लीव इट, he'll do it himself। रहने दो अब कोई फायदा नहीं है, तो वही रूट वर्ड लगाएंगे, लेट इट बी और लीव इट। ये तो हो गया रूट वर्ड, कोई फायदा नहीं, देयर इज बेनी, लीव इट, there is no benefit of it now। रहने दो मैं खुद कर लूंगा, तो रूट वर्ड लगाइए, let it be और leave it। ये तो हो गया रूट वर्ड, मैं खुद देख लूंगा, I shall या I'll see it myself। नेक्स्ट वन, रहने दो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो let it be और leave it, मुझे कुछ नहीं सुनना, I have nothing to hear। जाने दो से, तो वही रूट वर्ड लगाएंगे, let it be और leave it। जाने दो उसे, let him go या let her go भी कह सकते। चले आगे, रहने दो कल बात करेंगे, रूट वर्ड लगाइए, let it be और leave it, है ना, कल बात करेंगे। will talk या shall talk भी हो जाएगा, या I'll talk, कुछ भी, I'll talk भी कर सकते हो और we shall talk भी कर सकते हो। so let it be, leave it, will talk on tomorrow। रहने दो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, let it be और leave it। ये तो हो गया रूट वर्ड, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, you will not understand, या आप कर सकते हो get, you will not understand और get, you will not get, तो बात एक ही है। रहने दो मुझे अकेला छोड़ दो, तो रूट वर्ड लगाएंगे, let it be और leave it। ये तो हो गया रूट वर्ड, मुझे अकेला छोड़ दो, leave me alone। द नेक्स्ट वन, रहने दो बहस करने का कोई मतलब नहीं है, let it be और leave it। बहस करने का कोई मतलब नहीं है, there is no point of argument। रहने दो बाद में देख लेंगे, let it be और leave it, will see it later। रहने दो मुझे परेशान मत करो, let it be और leave it। मुझे परेशान मत करो, do not bother me। अच्छा, ये जो bother me है ना, इससे रिलेटेड सेंटेंस मैंने कराया है प्रीवियस वीडियोस में, आप जाकर के चेक कर सकते हो, है ना। मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी कराया है, तो यू कैन सी ऑन माय प्रीवियस वीडियोस, है ना। तो चलो चलते हैं आगे के डेली यूज सेंटेंस की तरफ। तो चलो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले डेली यूज सेंटेंस की तरफ। रहने दो, जो हो गया सो हो गया, तो क्या कहेंगे, लीव इट या लेट इट बी और लीव इट।
लीव इट, व्हाट्स डन इज डन। जी हाँ, जो हो गया सो हो गया। लीव इट, व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया, रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। वही रूट वर्ड लेट इट बी और लीव इट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अब यहां से मेरे बच्चों न्यू टाइप्स के डेली यूज सेंटेंस शुरू हो रहे बाद में। इसे क्या कहेंगे? लेटर ऑन, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। हम बाद में बात करेंगे, वी शैल टॉक लेटर। मैं इसे बाद में देख लूंगा, I'll see it later। बाद में मिलते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, डे टू डे लाइफ में हर कोई इस्तेमाल करता है, बाद में मिलते हैं, see you later। बाद में क्या करना है, what to do later। मैं बाद में आऊंगा, I'll come later। इस बारे में बाद में बात करते हैं, we shall talk about it later। and the last one, वह बाद में आया, he came later। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप लेसन को अच्छे से समझे होगे और आज का वीडियो तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। और जल्दी ही मैं एक और इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा वीडियो लेकर के आने वाला हूं आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और विश यू ऑल द बेस्ट।